स्थल पर पहुंचकर विंग कमांडर लोकल इमरजेंसी अथॉरिटी घटना स्थल की तरफ ले जाएं, आपको रूटीन सिक्योरिटी कार्रवाई करवाता है। दूसरे विक्टिम जिनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट घुस गया है तभी सरफेस विक्टिम को इमरजेंसी मूव के तरीके से मेडिकल में साहिबा जरूरी है ताकि रेस्क्यूअर को सुरक्षा मिल सके। विक्टिम तक पहुंच बनाने के लिए चेक करते हैं और गिनती करने के बाद ही वर्क साइट में भेजते हैं। विक्टिम तक पहुंच बनाने के लिए साथ ही साथ हैंड ऑफ रिपोर्ट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। बंद हो जाए तो रोप क्लाइंबिंग करके उस स्ट्रक्चर में रोप की मदद से विक्टिम को रेस्क्यू किया जाता है। दोनों रेस्क्यू जुमार रोप क्लाइंबिंग करते हुए छत पर प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान में रखते हुए एक रोप से ब्लेड लगाया हुआ है ताकि विक्टिम को सेफ्टी मिल सके। ये विक्टिम कॉन्शियस है और इसके दोनों हाथों में चोट लगी है। एक्चुअली 2 दिन का ये जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ये स्टार्ट हुआ है और आज ये 13 बटालियन एनडीआरएफ की, तो कल ये डीसी साहब की चेयरमैनशिप में इसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था इन्होंने बताया था, वो आज इसका प्रैक्टिकल डेमो कि कैसे डिज़ास्टर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, तो उसकी मॉक ड्रिल थी। यही चीज़ जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ये एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, बाकी सिविल सोसाइटी के भी, तो उसी में कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा उस डिज़ास्टर में, वही कल डिस्कस हुआ था। और आज उसका प्रैक्टिकल डेमो कैसे विक्टिम्स को रेस्क्यू करना है, हाई रिस्क बिल्डिंग्स जैसे हो जाती हैं, तो उसमें वही एक्सरसाइज है, वो तो आपके सामने है सारी। पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक को अवेयरनेस मिलेगी, इससे क्या दिखते हैं? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर डिस्ट्रिक्ट पे चलता है एनडीआरएफ का एक्सरसाइजेस। तो अब जो मॉक ड्रिल आपके सामने ही है, तो इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ है, ये आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो पुलिस का रोल है, पुलिस का रोल डिफरेंट, पुलिस का तो रहता ही है लॉ एंड ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर होता है, रोड आपने ओपन रखने हैं क्योंकि सारे पैनिक में रश कर लेते हैं रोड्स को, तो उस पर हमारा लॉ एंड ऑर्डर में भी आ जाता है। हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पुलिस स्टेशन होते हैं हमारे डिफरेंट प्लेसेस में, तो वो अगर ये मोबाइल कनेक्टिविटी चली भी जाती है तो उसमें हमारा सिस्टम रहता है, उसमें अलग अलग रोल्स हैं, वही चीज़ का आता है। ये देखिए, टर्की का इसमें इशू नहीं है, ये इशू इम्पोर्टेंट ही है। अर्थ का जो एक अपना एक तरीका है, दुनिया जैसे चलती है, इस तरह के हादसे आप जानते हैं कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनको फेस करना पड़ता है हमें, लेकिन यही कि हम किस तरह फेस करते हैं। हाँ हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि 4th सिस्मिक जोन में आता है, खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये लोग 4th जोन में आते हैं और हमारी प्रिपेयर्डनेस तो बड़े हाई लेवल की होनी चाहिए। तो इसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा एफर्ट रहा है कि लोगों को हर इस ऐसी आपदा के बारे में जानकारी हो। आप जैसे जानते हैं कि स्कूल के बच्चों को पता होना चाहिए कि जब ऐसा कोई ज़रा सा भी ज़लज़ला आए तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग से बाहर आ जाना है या किसी भारी छत के नीचे नहीं रहना है, इस तरह की चीज़ें, आपने किस सीढ़ी से कैसे वापस आना है। छोटे छोटे एपिसोड जो एनडीआरएफ वाले हमें बता सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं कि पब्लिक को पता होने चाहिए। दूसरा कि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई एपिसोड आता है तो हमारा फर्स्ट रिस्पांस कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को मोटिवेट करना है और उनको मोबिलाइज करना है ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जैसे आज आपने देखा होगा कि डोडा में एक अर्थक्वेक आया है, उस तरीके की कई तरीके की इससे ज़्यादा सेस्मिक, जैसे ये 4 और सेस्मिक जोन 4 और 5 का एरिया आता है, तो इससे ज़्यादा रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए हमारे स्पेशली JNK UT के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें। ये तो सिटी का इलाका है, यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस थोड़ी अलग लेवल की होती है, लेकिन कुछ पिछड़े लोग भी हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके साथ-साथ, ताकि उनको भी इस तरीके से हम सिखा सकें, ताकि ऐसी कोई अगर डिज़ास्टर आता है तो उनको हम मिटिगेट कर सकें और जल्दी से जल्दी उनको राहत पहुँच सके। बिल्कुल इससे हायर लेवल के रेस्क्यू होते हैं, ये एक गाइडलाइन होती है। जनरली उस समय इतना केओस, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऐसी इस तरीके की मॉक एक्सरसाइज का जो मेन एम होता है, जितनी भी सिस्टर एजेंसीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट करके कैसे काम कर सकती हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके पास रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं उस समय नहीं हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरीके की मॉक एक्सरसाइज करके जो सिस्टर एजेंसीज होती हैं उनको इन्वॉल्व करके हम जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका लेवल हाई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, स्कूलों में जाकर जाते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक किट होता है हमारे पास, हम उनको देते हैं, ताकि वो अगर स्कूल के दौरान ही कुछ हो सकता है तो उनको हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे मिटिगेट कर सकते हैं, अपने लेवल पे ही उसको फर्स्ट हैंड दे सकते हैं। तो यूथ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सर आपका नाम और किस डेजिग्नेशन? मैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह हूँ और मैं लोकल ही हूँ, जम्मू का ही हूँ। अगर कुछ ऐसा जम्मू में होता है तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा कि अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब लोगों को दे सकूँ।